बोलो सदगुरु भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम गुरुदेव, परम स्वामी, परम माता पिता, परम धर्म, परम भक्त सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। इसी के साथ में परम स्वामी आत्मा और परमात्मा सानध्य मेरे प्रभु जहाँ भी हूँ, जहाँ भी रह रहा हूँ, मेरे प्रभु का ही सानिध्य है। उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं की परम प्रेरणा में, उन्हीं की परम सौभाग्यता में, परम भक्ति में, परम आनंद में, परम कर्म में इत्यादि। क्योंकि श्री हरि के कृपा के बिना, स्वामी की कृपा के बिना ना कुछ प्राप्त होने वाला है, ना हो सकता है। अगर हम तुच्छ प्राणियों को भगवान सानिध्य न दे, छत्र छाया न रखे, तो पता नहीं जो हमारे कर्म हैं, जो हमारी अकर्म बुद्धि के द्वारा अधर्मता की, क्रूरता, अज्ञानता और मूर्खता, और जो हमारे व्यभिचार हैं, तो उनसे हम कभी सुलझ नहीं सकते। सत मार्ग, भागवत भक्ति, सत में पैर रखने की, सत कर्म करने की, इस संसार विश्व ब्रह्मांड तो छोड़ो, खाली मृतलोक में जहां भी हम रह रहे हैं, घर हो, मकान हो, जिला हो, कहने का तात्पर्य ये है कि जहां भी जिस जगह रह रहे हैं, तो हमें परम आराध्य देव ही हमें बचाते हैं। क्योंकि हम तुच्छ प्राणियों का ध्येय सर्वथा संसार में रहता है, और ये शरीर लिंग शरीर है, संसार मिथ्या शरीर है। मिथ्या बुद्धि होने के कारण हम संसार में ही भासते रहते हैं, विचरते रहते हैं, और उसी को धर्म, अविनाशी, परम सौभाग्य इत्यादि मान लेते हैं। ये सब बातों को ध्येय रखते हुए एक ही तत्परता भक्त के अंदर होनी चाहिए, वो श्री आत्मा राम में रमण करना, परम आराध्य देव में स्मरण से चिंतन करना, भक्ति तप के द्वारा अभ्यास करना, तत्परता, चाहे धर्म का कार्य कर रहे हो, चाहे कोई भी किसी भी भाव से सेवा कर रहे हो, पर चित्त हमारा प्रभु में रहे। हमारे त्रिकालदर्शी शास्त्रों ने, गुरुओं ने, भगवान ने किसी न किसी रूप में स्मृत लोक में आकर के अवश्य हमें समागम दिया है, दे करके हमको सिखाया है, और यहाँ तक सब कुछ सिखा दिया है। अब धूत क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मलीन क्या है, हरि क्या है, 84 लाख योनियां क्या हैं,
मनुष्य क्या है, जाति पाति परिवार इत्यादि इत्यादि। इससे ऊपर बहुत कुछ है। सूक्ष्मता क्या है, कारण क्या है, कर्ता क्या है, साध्य क्या है, साधन क्या है, साधक क्या है। और हम हरि अनंत हरि कथा अनंता इसमें और गूढ़ता तत्व रूप में जाएं। हमारी तत्वता क्या है, स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, हरि का स्वरूप क्या है, मेरे गुरुदेव का स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि। पर हम तुच्छ प्राणी हैं। बस एक ही बात को जन कर लें, मन देह कर लें, एकाग्रता कर लें कि हमारा सर्वर सब कुछ इस संसार आसक्ति में छोड़ करके धर्म जो सत्य है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, अर्थात इनसे हम परे हो जाएं, संसार से परे हो जाएं, अपने कर्तव्य कर्मों के फल से परे हो जाएं। ये हमारे प्रभु की सौभाग्यता है। सज्जनों, एक बात और हम आपको ज्ञात करा दें। हम क्या ज्ञात कराने वाले ठहरे, जो भी इस मुखार बिंदु से अविनाशी शरीर से जो इसके अंदर चेतना बोल रही है, वो परम किसी न किसी रूप में भगवान ही बुला रहे हैं। और सिर्फ इस संसार विश्व ब्रह्मांड में जहां भी जो भी मन तन वाणी जिज्ञासा बुद्धि से विराट त्रिलोकी की आंखों से जो भी हम कह सके अपनी मुखार बिंदु से, वास्तविकता श्री हरि परब्रह्म परमात्मा ही कई न कई रूपों में किसी न किसी रूप में व्याप्त है। और वो ही इस सृष्टि के कर्ता भी हैं, धर्ता भी हैं, सब कुछ है। तीनों कालों में, तीनों काल के कर्मों में वही अनेक प्रकार के भगवान बन के, देवता बन के भांस रहे हैं। अनेक प्रकार की ब्रह्म शक्तियों से ब्रह्म चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सोता है, फिरता है, भ्रमण करता है, भक्ति करता है, सब कुछ करता है ब्रह्म। पर ब्रह्म एक अनंत शक्ति है। परमात्मा की एक अनंत शक्ति है। वो कई रूपों में भास्म रही है। इसमें गूढ़ता में हमारे साधुओं ने, साधु संतों ने बड़ी गूढ़ता से शब्दावली को प्रत्यक्ष किया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है। भक्ति मार्ग में हम तुच्छ प्राणी हैं, सिर्फ भक्ति मार्ग को टच किया है। पूर्ण समर्पणता, पूर्ण ध्येय, पूर्ण रूप से इस भक्ति का रंग अर्थात पूर्ण समर्पण नहीं हुआ। जब एक भक्त पूर्ण समर्पण हर चीजों से परे हो जाता है, फिर इसके बाद वो तीनों गुणों से परे होकर के फिर निष्काम भाव से करके फिर इसके बाद ये जो कहते हैं हम मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है। और मोक्ष करना किस चीज का है? ये शरीर का मोक्ष नहीं होता, ये विनाशी शरीर है। मन को मोक्ष करना है। वो किसी भी अवस्था में मोक्ष करने का शास्त्रों ने ध्येय किया है। चारों अवस्थाओं के बीच में बचपन से लगा के बुढ़ापे तक, ऐसा नहीं कि हमारी वानप्रस्थ ही अवस्था आए। ब्रह्मचर्य भी कर सकते हो, गृहस्थ आश्रम में भी कर सकते हो, वानप्रस्थ में भी कर सकते हो, और संन्यास में भी भगवान की प्राप्ति करने का ध्येय है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में नहीं कर सकते हो। बड़े सरल भाषा से साधुओं ने ये कहा है कि जब भी समय मिल जाए
अगर आपकी घोड़ी, आपका रथ कमजोर है, यात्रा बहुत लंबी करनी है, तो उसको बहुत ही समय से खड़ा कर दो, बोझा लाद करके, और उसका हाँकना शुरू कर दो यात्रा का शुभ मंगल से। जो संसार, इस संसार की भागवत भक्ति से, धर्म प्रवृत्ति से, तत्व भाव से, सत्य भाव से, भागवत भाव से, प्रेम भाव से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, अन्य भगवान में ब्रह्मलीन से पहले अपने मन को ब्रह्मलीन कर दो। और ये ही शरीर तो उसकी कोई गति नहीं है। जिंदा में भी प्राणी मोक्ष हो जाता है। जब मोक्षावस्था आ जाती है तो इस संसार से विरक्त हो जाता है। संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, इस संसार में रमण करते हुए एक कमल की भांति विचरण करता है। फिर अपनों को, अपने पराये जो भी है, प्रेम भाव से रहता है, लेकिन तत्परता उसको ध्येय भगवान में ही रमण रहता है। यहां तक वो अपने कर्म प्रारब्ध को भी भूल जाता है।